शायद मेरा माइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर क्या है दोस्तों? स्वर, अगर हम स्वर की बात कर रहे हैं तो पिछली वीडियो देखी होगी। स्वर वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अर्थात उनके उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है। और स्वर हमारे कितने थे वहां पर दोस्तों? अगर हम बात करें स्वर की तो हमारे जो स्वर थे वहां पर टोटल स्वर 11 थे हमारे। टोटल स्वर कितने थे हमारे? 11। अगर हम बात करें व्यंजन की तो व्यंजन की जो संख्या टोटल होता है, टोटल व्यंजन, अगर टोटल व्यंजन की बात करूं मैं तो 39 है। और अगर मैं मूल व्यंजनों की बात करूं दोस्तों, मूल व्यंजनों की बात करूं तो मूल व्यंजन दोस्तों मेरे होंगे 33। इनको भी हम देखेंगे किस प्रकार से मूल व्यंजन है और किस प्रकार से हमारे टोटल व्यंजन है दोस्तों। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी, हाँ मैं बात करता हूँ वर्ण, वर्ण माला में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी दोस्तों? हमारी 52 थी। और यदि कोई पूछे कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या दोस्तों तो वो होती है दोस्तों हमारी 44। कितनी? 44 दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं व्यंजनों की। और व्यंजन टोटल व्यंजन होते हैं 39 और मूल व्यंजन हो गए हमारे 33। तो उन व्यंजनों को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। क, ख, ग, घ, अड़, अड़ और च, छ, ज, झ, अय्य, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों प, फ, ब, भ, म। और यहाँ पर य, र, ल, व, श, 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 स, ह। और अक्षत्र अज्ञ स्वर दोस्तों। ठीक है। अक्षत्र अज्ञ स्वर। ठीक है। ये हो गए हमारे व्यंजन। और अगर हम इनकी संख्या देखते हैं, इनके अलावा और व्यंजन होते हैं हमारे, उनको लिखता हूँ, उनको लिखता हूँ यहाँ पर ट, इसके नीचे बिंदी लगी होती है और एक ढ, इसके नीचे भी क्या बिंदी लगी होती है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आइए हम इन व्यंजनों को गिन लेते हैं। 5 5 5 5 5 पंजे पंजे 25। कितने हो गए दोस्तों? 25 तो हमारे यहाँ तक हो गए।
और अगर बात करूँ मैं 4 तिया 12, 25 और 4 तिया 12 कितने हो गए दोस्तों हमारे? तो ये हो गए हमारे 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो दोस्तों यहाँ तक के जो हमारे व्यंजन हो गए, ये तो हो गए हमारे 33, जिनको हमने कहा है मूल व्यंजन दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे मूल व्यंजन, ठीक है। और अगर बात करें हम 39 की, तो 33 और 4 37 और 2 39। तो इन सभी को मिलाकर टोटल व्यंजन होते हैं हमारे 39। अब दोस्तों देखो, ये इन व्यंजनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। उनको हम देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले हम इनकी बात करते हैं। ये जो वर्ड है ये हमारे क्या हो गए, इनको बोलते हैं तुर्की, तुर्की वर्ण है, इनको तुर्की वर्ण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और या हम इनको एक नाम बोलते हैं उत्सित वर्ण, उत्सित वर्ण भी इनको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एक नाम और इनका वो शायद अभी याद नहीं आ रहा है, उसको बता दूंगा अभी। ये हो गया हमारा तुर्की वर्ण। अगर दोस्तों हम इनकी बात करें तो इसमें जो हमारे 25 वर्ण है, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी दोस्तों हमारी? 25 दोस्तों। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो व्यंजन है दोस्तों हमारे, वे कहलाते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। अगर मैं मूल स्पर्शी व्यंजनों की बात करूँ, मूल स्पर्शी व्यंजन दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 16। इसमें हमारे ये और ये सब रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए मूल स्पर्शी। और अगर पूरे की बात करूँ मैं यहाँ तक की, तो 25 वर्ण हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन, ठीक है दोस्तों। और इन शब्दों को ये जो पूरी लाइन रखते हैं दोस्तों, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। इस लाइन को हम कहते हैं कंठ वर्ण। कंठ वर्ण इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इनको कंठ से बोला जाता है। और यदि मैं इसकी बात करूं, इसको बोलते हैं हम तालु वर्ण, तालु वर्ण। और इन पांचों को बोलते हैं हम मूर्धा वर्ण। और इसको बोलते हैं हम दंत वर्ण, दंत वर्ण। और इनको बोलते हैं हम ओष्ठ, क्या बोलते हैं दोस्तों? ओष्ठ वर्ण, ठीक है। देखो दोस्तों, कंठ वर्ण वे सभी व्यंजन वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं उनको कंठ वर्ण कहा जाता है। जैसे क ख क ख ग घ अड़, ठीक है। तो ये 5, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5। च छ ज झ अय्या, ये हो गए हमारे तालु वर्ण, यानी कि तालु। तालु दोस्तों हमारे मुख के अंदर जो जीभ से ऊपर का जो भाग है खाली, उसको हम तालु वर्ण बोलते, तालु बोलते हैं। और ये जो शब्द है वैसे बोल जाते हैं, च छ ज झ अय्या, ये हो गए हमारे तालु वर्ण। अगर बात करें मूर्धा, वे सभी व्यंजन वर्ण जिनको बोलने के लिए जीभ को हल्का सा मोड़ना पड़ता है, मूर्धा व्यंजन वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। ट ठ ड ढ अण। दोस्तों जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आप ऐसे महसूस करोगे कि जीभ को हल्का सा मुड़ा हुआ महसूस करोगे। अगर आप बात करोगे दंत, ये वे वर्ण होते हैं, अगर हम इनका सही उच्चारण करते हैं तो सही उच्चारण करने का तरीका ये है कि दोनों दांतों को मिला करके इन वर्णों को बोला जाए। इस तरह त थ द ध न, त थ द ध न। तो ये होते हैं दंत, जिनको बोलने पर दांत मिलते हो या दांत मिलाकर बोले जाते हैं, वे दंत वर्ण कहलाते हैं। उनकी संख्या दोस्तों 5 होती है। अगर मैं ओष्ठ की बात करूं तो ओष्ठ वर्ण वे सभी वर्ण व्यंजन जिनको बोलने पर हमारे होठ आपस में मिलते हैं, जैसे प फ ब भ म। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों?
ओष्ठ वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहीं पर इसको भी डिफाइन करता हूँ, ये वाले शब्द को दोस्तों, ये 5 शब्द अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण दोस्तों। दोस्तों नासिक्य वर्ण, जो वर्ण व्यंजन मुख के साथ साथ नाक से भी उनकी ध्वनि निकलती हो, नासिक्य वर्ण कहलाती है। और उनकी संख्या भी दोस्तों 5 होती है। जैसे अड़ा, जैसे अड़ा, अय, अण, न, म। तो ये ऐसे वर्ण है जो मुख के साथ साथ नाक से भी इनका उच्चारण किया जाता है, ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। और उनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 5। तो संख्या आपको पता होगी। कंठ संख्या कितनी है? 5, तालु की भी 5, मूर्धा की भी 5 और दंत की भी 5, ओष्ठ की भी 5 और नासिक्य की भी 5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो ये वाले वर्ड जो है हमारे, ये इनमें भी लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों मैं यरलव, तो दोस्तों इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यरलव, इनको बोलते हैं दोस्तों हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अगर बात करूँ मैं श श श ह, श स श ह, ये दोस्तों होते हैं मेरे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करूँ मैं अक्षत्रज्ञ, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4, और इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों, आपको ऊपर दिखाई होगा कि इन नोट पर लिख सकते हो कि संयुक्त व्यंजनों को मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा डर्ड है, देखो दोस्तों इनके नीचे बिंदु लगी है, तो इनको हम तुर्की वर्ण या उत्सिक्त वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16। कंठ व्यंजनों की संख्या 5, तालु की भी 5। इस प्रकार आप यहाँ से किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, इनमें से उठा के बोल देगा कि कंठ वर्ण निम्न में से कौन सा है, या वो कह सकता है कि तालु वर्ण निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको उनकी पहचान करनी है। तो आपको सिविल वाइज देखना है कि कचट तप, याद रखना है कचट तप। और इधर अपना स्टार्टिंग में क्या? कंठ, कंठ के बाद तालु जो हमारी जीभा के ऊपर का स्थान होता है खाली, मूर्धा जो जीभ से मोड़कर बोले जाते हैं, दंत जो दांत को जिनका उच्चारण करने पर दांत मिलते हैं या दांत को मिलाकर बोले जाते हैं, ओष्ठ जिनको बोलने पर होठ आपस में मिलती हो, इस तरह प फ ब भ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे रखना है। और फिर इनके बाद हम जो है ना कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर क्वेश्चन आ जाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन के भेद दोस्तों। आप दोस्तों इनकी जो हेडिंग है वो बना लेना यहाँ से, कंठ वर्ण, तालु वर्ण, मूर्धा वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, इसी प्रकार इनको हम अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम इनके भेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों व्यंजन के भेद, तो भेद की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा इसका भेद होगा वो हमारा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा होगा दोस्तों हमारा उष्ण व्यंजन, उष्ण दोस्तों उष्ण व्यंजन।
उष्ण व्यंजन। और दोस्तों तीसरा हमारा संयुक्त व्यंजन। और चौथा हमारा होगा संयुक्त व्यंजन। एक होता है हमारा दोस्तों वैदिक व्यंजन भी बोल देते हैं उसको, कभी कभी आ जाता है वैदिक व्यंजन। ठीक है, तो हम समझते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार तो सॉरी दोस्तों, प्रकार तो उसके टाइप हाँ कितने होते हैं। ठीक है, एक हमारा पांचवा कौन सा होता है दोस्तों, पांचवा होता है हमारा क्या बताऊं, हाँ द्विगुण। द्विगुण द्विगुण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, देखो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने पर, जिनका उच्चारण करने पर या बोलने पर हवा अंदर की ओर जाती हो, जैसे यर। तो और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो यर ओनली 4 यर। उष्ण व्यंजन वे सभी व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर हवा बाहर की ओर निकलती हो, जिससे जैसे श स ह। तो मैं क्या कर सकता हूँ श स ह। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दोस्तों, तो वे वर्ण व्यंजन जो एक दूसरे के जो स्वरों से मिलकर बने होते हैं या जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो वर्ण व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे अक्षर, त्र, अज्ञ और सरय। ठीक है, वैदिक व्यंजन दोस्तों ये तो आजकल हमारे इसमें है भी नहीं, पर हम इसको ऐसे लिखते हैं वैदिक व्यंजन। इसका उपयोग दोस्तों वैदिक काल में, यानी कि जब वेदों का काल था तो उसमें होता था, और इसको हम ऐसे लिखते हैं द्वि, इसको बोलते हैं लर या द्वि। अड़, इसको अड़ भी कर देते हैं, अड़ेसर कहते हैं चावड़, चावड़ बोलते ना, तो ये अड़े था वो अड़े, या इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं अड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही सी संख्या की है, ये अब हमारे वर्ण व्यंजनों में नहीं रखा गया है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ये हमारे ड और ढ, तो दोस्तों वही है जो मैंने पीछे बताते हैं, उनको हम तुर्की शब्द बोलते हैं। क्या दोस्तों, तुर्की वर्ण। ठीक है दोस्तों, द्विगुण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों मेरे ख्याल से इसका जो उपयोग है एक तो अड्डे के रूप में होता है वहां पे वर्णों में, और ये हमारा ढ होएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वे इस प्रकार बनेंगे कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन देते हैं आपको, याद रखना है, आपको इनकी पहचान करनी है। निम्न में से उष्ण व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ से जाना व्यंजन के जो ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमें आप बताना, तो हम इनके आधार पर एक जो टेस्ट सीरीज है या क्वेश्चन सीरीज आप उसको बोल सकते हो, वो लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से किस प्रकार से बनते हैं। इनके आगे हम आपको जो है ना एक नोट हो बता दें, जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों लुट्ठित वर्ण, लुट्ठित वर्ण किसको कहा जाता है दोस्तों, रै को। और अगर मैं बात करूँ पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, लय को। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना हमारा पार्श्विक वर्ण। ठीक है, ये इनको भी याद रखना है, भी पूछ लेते हैं कि लुट्ठित वर्ण कौन सा है, रै, पार्श्विक वर्ण कौन सा है,
ल। और दोस्तों हमारा जो यहाँ पे एक सीरीज है ना, जो च छ ज छ ज छ ज ज अ, इसको हम संघर्षी संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, संघर्षी वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये भी आप यहाँ से नोट रखेंगे, याद करेंगे। और च छ ज को और क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं अपन, तालव, तालव च छ ज छ, तालु वर्ण। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पैट के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो पैट में जो हिंदी आएगी दोस्तों, वो बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है, तो हम उसी सिलेबस को आगे पढ़ेंगे। पहले इसको ख़त्म करते हैं, फिर इसको ख़त्म करने के बाद हम पेट के आधार पर, जो पेट में भी हेल्पफुल हो और हमारा सीटेट और यूपी टेट में भी हेल्पफुल हो, उसके आधार पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों।